बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा वफाकी हुकूमत अब संगे बुनियाद रखती जा रही है नए नए प्रोजेक्ट का। तो दूसरी जानिब बिजली फिर महंगी, लेकिन अब लग ये रहा है कि बहुत जल्द निगरान सेटअप आने वाला है। फिर हमने ये भी देखा कि निगरान सेटअप के लिए इसाक डार साहब का नाम सामने आ गया। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे नाम नहीं था, जिसकी पीपल्स पार्टी ने फिर मुमकिन तौर पर मुखालफत की कि हमें इसाक डार शायद मंजूर नहीं है। तो अभी तक ये बातें चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जो निगरान वज़ीर आज़म आए वो सियासी नाम हो, वो सियासी बसीरत रखने का हामिल हो, तो उस शख्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वो कौन है, पीपल्स पार्टी ने किन किन नामों के लिए तजावीज़ दिए, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिंध, लाहौर, पंजाब और दीगर जगहों पे बारिशें भी हो रही हैं, और बारिशों में आम जो आदमी है उसकी खैर खबर कौन ले रहा है। क्या जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं वो उनका हाथ थाम रही हैं, थामने में कामयाब हुई हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। कराची में भी 2 दिन से मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। तो मेयर कराची है सर यहाँ पे पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सिंध में साहिब इक़्तिदार है। अब मेयर भी आपका है, फिर सिंध हुकूमत भी आपकी है, सूबे से लेके शहर, शहर से लेके गली मोहल्ला, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। तो क्या कराची की अवाम आपसे मुतमईन है, नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आज़रबाईजान के साथ भी एक मुआहदा किया जा रहा है। ये मुआहदा रशिया के साथ भी किया गया था ऑयल पेट्रोल का, लेकिन अभी तक समरात अवाम को नहीं मिल रहे। दूसरी जानिब खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में चाइना बैठ गया और वहाँ पे ड्रिलिंग की जा रही है, पेट्रोल निकाला जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, हमारे रास्तों से भी ट्रेड किया जा रहा है। तो वो ममालिक जिन्होंने तकरीबन कम और बेश रिसेंटली अभी 20 साल जंग में गुजार दिए, वो इतना ट्रेड को फोकस कर रहे हैं, तो हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे आगे क्या प्लान है, हमारे पास इतनी महंगाई क्यों है। तमाम चीज़ें बात करने के लिए जैसे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका ताल्लुक हुकूमती जमात से है, आप हुकूमत के कलीदी इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। बाजवा साहब, पहले ज़रा आते हैं इसाक डार साहब से। तो इसाक डार साहब पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है, ऐसा ही है? नहीं जी, हमें तो अभी तक मैं समझता हूँ कि किसी भी इत्तेहादियों को अभी तक एतमाद में नहीं लिया। पीडीएम को अभी तक इसाक डार साहब के, हालांकि इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मुहब्ब वतन हैं, और उनके नाम आने पर, क्योंकि नाम तो बहुत सारे गर्दिश कर रहे हैं, नाम तो मार्केट में ऐसे चल रहा है जैसे किसी कोई फल फरोश का नाम चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर बनना, तो उसमें बहुत अजीब अजीब नाम भी घूम रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कुरौसी की निकलेगी जिसकी आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे। अच्छा, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे वही निगरान होगा, और वही आगे जाकर इंशाल्लाह जिसको आसिफ अली नून लीग के लोगों का ये कहना है जिसको साबिक सदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चाहेंगे। नहीं, वो भी काबिल एहतराम है, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत एहतराम। बहुत जाहिर है कि पाकिस्तान के इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो बड़े मोतबर नाम हैं सियासतदानों में, जो ख़ास तौर पे सीनियर भी हैं, वो गिने चुने ही नाम हैं। उनमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, चौधरी शुजा साहब हैं, तो कुछ बस इसी तरह के कुछ गिने चुने नाम हैं। और मेरा ख्याल है कि वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पर सारे इत्तेहादियों की जो है वो इत्तेफाक हो जाएगा। लेकिन ये जो कहना है कि अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम कोई हतमी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि सियासतदान ही आना चाहिए केयर टेकर। वजह यह है कि जब 5 साल आपने मुल्क की भाग दौड़ सियासतदानों को देनी है, और तो 3 महीने में अगर कोई गैर सियासी शख्स आता भी है तो वो क्या कर लेगा। तो सियासतदान मेरा ख्याल है कि मुनासिब है कि सियासी शख्सियात को ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल बनना चाहिए। तो वो नाम कब सामने आएगा अवाम के, और आप लोग कब ये इक़्तिदार छोड़ेंगे? नहीं जी, 12 अगस्त इंशाल्लाह 12 अगस्त को हम, हमारी सूबाई गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट, वो भी सस्पेंड हो जाएगी, और वफाक भी मेरा ख्याल है कि 12 अगस्त को सस्पेंड होने जा रहा है। तो केयर टेकर आ रहे हैं, और रहा नाम पर मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा
खास झगड़ा नहीं है ना। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। अभी जब इंशाल्लाह सीनियर्स हमारे बैठेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब बैठेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब बैठेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब बैठेंगे, तो जिस नाम पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर सीनियर्स बैठ के जो फैसला इस मुल्क को बचाने का, इस मुल्क को आगे बढ़ाने का, इस मुल्क को ये जो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है इसे प्रमोट करने की ज़रूरत है, आगे आगे जाके हमें मुल्क की महंगाई को रोकना है, तो मैं समझता हूँ कि 60 दिन भी हो सकती है केयरटेकर और 90 डेज भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन अक्यास मंसूर शेख साहब ने। शेख साहब खुश आमदीद करेंगे शो में। जी, कैसे हैं? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, पहले मैं जरा एक वफाक की आपसे मैं टेक लूंगा। हमेशा हम स्टार्ट वफाक से करते हैं, फिर हम शहरों में आते हैं। निगरां वजीर आजम के सर नाम गर्दिश कर रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चमागोइयां चल रही हैं। इसहाक डार साहब का भी नाम सामने आया। आपको क्या लगता है कौन आने वाला है निगरां पीएम? देखिए, शानदार का कल फेंका गया था ना नाम, रिस्पॉन्स क्या आता है, पार्टी क्या रिस्पॉन्स देती है, पब्लिक क्या रिस्पॉन्स देती है, उन्होंने चेक करना था। अच्छा, उन्होंने करवा लिया मार्केट में फेंक के। दूसरी बात यह है सर कि इस वक्त जो बड़ी पार्टीज हैं जैसे पीडीएम की सारी जमात है वो डर भी नहीं, और एक रूमर आपके सामने 6 महीने 1 साल से चल रहा है कि निगरान सेटअप आएगा 2 साल 2 साल के आएगा। हाँ। तो उनको भी इसका खौफ है कि अगर 3rd पर्सन जो पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं होगा उसको डाल दिया तो बहुत बड़ा रिस्क भी है, वो डर भी रहे हैं, ठीक है ना। वो इस डर के मारे अब उनको ये डबल माइंडेड हुए। आपके सामने मियां साहब भी आ रहे हैं, दुबई में मीटिंग हो रही हैं। इसी चीज का है कि सबसे पहले तो निगरान सेटअप का है कि वो किसको लाएं, और इसी के ऊपर ये सारे लोग डबल माइंडेड हुए हैं कि अगर किसी को अगर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ा चल रहा है उनको ले आए तो इनके अंदर डर रहा है कि अगर उनको लाएंगे तो उससे बेहतर है सरदार साहब को ले आए, फाइनेंस मिनिस्टर भी बिठाना है ना आपने। ये पोजीशन चलती है। अच्छा, जो हुकूमती स्टेक होल्डर हैं, जो हुकूमती पॉलिटिकल पार्टियां, उनसे तो तजावीज ली जा रही है, लेकिन कभी पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुआ करती थी, वो शिकवे कर रहे हैं कि हमसे भी तो नाम ले लें, लेकिन उनसे कोई मुशावरत नहीं है। तो क्या जमहूरियत के लिए बेहतरीन अमल है कि आप पूछे ही ना किसी से? वो ऑपोजिशन में उनकी टीम नहीं है ना, ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करना है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी पार्टी है पीडीएम, उसमें और आपको देख लें कि ऑपोजिशन जब ये पीटीआई गवर्नमेंट में थी उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने इसी तरीके से इग्नोर किया। आज वो कहते हैं ना, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो शैल यू रीप। अब वही हुआ इनके साथ, और अब बहरहाल अभी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का है, और जो डिसाइड करना है ना सर, मियां साहब और जो है जरदारी साहब, मरियम साहबा और बिलावल साहब ये कर चुके हैं जिन्होंने आना है। अब सिर्फ ये गेम कर रहे हैं टाइम बढ़ाने के लिए, माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों का। जिसने आना है उसको डिसाइड कर चुके हैं, अब अनाउंसमेंट कब करते हैं। अब आपके सामने 8 तारीख को असेंबली डिसाइड कर रहे थे। ये 8 का करने का मकसद ये था कि इलेक्शन 90 दिन में हो, नवंबर में IMF ने भी देना है इनको पैसे, जो अगली किस्त है इनकी। ये सारी चीजों को स्टडी करके कवर करना है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि अब जरा हम शहरों में आते हैं। आपने महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, बिजली के नर्ख फिर बढ़ाए जा रहे हैं, तो अवाम बिजली का बिल भरे, घर का किराया दे, अशिया खुर्दनोश ले, जाए तो जाए कहां? तो अब ये जितने सियासी दावपेच खेले जा रहे हैं, एक दावपेच आम आदमी के लिए भी खेला जा रहा है। आपको देखो तो आप अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, तो फिर अगर अपनी मदद आपके तहत काम करना है तो फिर हुक्मरान जो बजट लेके बैठे हैं, आम आदमी टैक्स देता है, वो कहां जाए सर? देखें सर, ये मुल्क के लिए तो लड़ नहीं रहे, मुल्क के लिए तो पीडीएम बना ही नहीं हुई। एक पार्टी बिलावल साहब को बनाना चाह रही है, एक पार्टी मरियम साहब को बनाना चाह रही है, फजल रहमान साहब बनना चाह रहे हैं। अब आप ये देखिए, इनकी ऑनेस्टी इस मुल्क के साथ नहीं है। कोई भी पार्टी अपने खानदान को सेट करना चाह रही है, मुल्क को सेट करना नहीं चाहती। मतलब आप देखें कि आपने मुल्क के लिए, आम लोगों के लिए किया क्या? बिजली का बिल तो दूर की बात है, उनके पास ये वसाइल नहीं है कि किराया दे सकें और फिर नहाने के लिए पानी ले सकें, वजू के लिए पानी ले सकें। ये तो दूर की बात है। बिजली, पानी, कौन सी चीज है इस मुल्क में? आप अपने घर जाते हैं तो बिजली नहीं है, जनरेटर चलाते हैं तो पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है। आपकी कमाई तो बिजली पानी इसी में चली जाती है। 30,000 रुपए का बिल 80,000 में, फिर ये केजीसी, फिर इन लोगों ने सुना होता है यूएई में जाके, यूएई वालों के ये खिलाफ जा नहीं सकते केजीसी के चक्कर में, उसमें जाके कॉम पिस गई है। आज 3 कंपनियों को दे दे कराची,
3 कंपनियों को कराची देंगे कि KEC का मैटर सॉल्व करे, तो 3 कंपनी चला लेंगी कराची, कारोबार चलेगा, रोजगार चलेगा, ये सोच नहीं रहे। ये सिर्फ अपनी कंपनी बचाने के लिए अपनी फैमिली के लोगों को एडजस्ट करते। पहले हमजा साहब को बना दिया, अब मरियम साहबा के पीछे हैं। बारिश में अभी जो ये मूसलाधार बारिश हो रही है, क्या इसमें आपको मेयर कराची और उसकी टीम नजर आई? अच्छा देखिए, आपको याद होगा 15 दिन पहले आपने बड़ा अच्छा यही टॉपिक लिया था और आपसे मैंने क्या डिस्कस किया था। मैंने कहा देखें, बारिश से पहले ये तैयारी कर लें। इन्होंने बारिश से पहले तैयारी नहीं की, क्योंकि ये डूबा हुआ कराची दिखा के फंड लेंगे और सारे लोग जो जीते में फंड खाएंगे कि हमारा इतना नाला हो गया, हमारा ये हो गया, ये उस पे इन्होंने जनरल इलेक्शन लड़ना है। सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये जाके काम करें। अगर 15 दिन पहले जो आपने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया था बल्दियात के ऊपर, जिसमें मैंने आपको कहा था सॉरी कि इनको चाहिए विंचिंग मशीनें लगा दें पूरे एरिया में, जहां जहां डूबता है आप 4 साल की स्टडी करें, कहां कहां पानी खड़ा होता है, कहां डूबता है। फिर मैंने कहा कि ट्रक कुछ खड़े करें, गाड़ियां कुछ खड़ी करें, जो टोचियन गाड़ियां हो, जो गाड़ियां जो खड़ी हुई है उनको लेके आगे जाएं डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर। 1 महीने के लिए मैकेनिक बिठा दें बातों पे कि लोग मोटरसाइकिल को रिपेयर करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे बेचारे पैदल चलते रहते हैं। कम से कम मैकेनिक डिफरेंट 1-1 किलोमीटर के ऊपर बैठा होगा। देखिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खिदमत की है, ठीक है, और एक को सहूलत देनी है। सहूलत के लिए अगर ये 15 दिन पहले जो आपकी मेरी डिस्कशन हुई थी इसी चैनल पे, इसी टाइम, इसी मीडिया के ऊपर और इसी आपके साथ अगर ये उसके ऊपर अमल करते तो आज ना पानी खड़ा होता, ना लोगों की गाड़ियां बंद होती, ना मोटरसाइकिल बंद होते, मैकेनिक बैठे होते, टोचन होता, वहां पे जाते, अपने अपने घरों में पहुंच जाते। और फिर हमने आपने बड़ा कहा था कि इनको नंगी तारों को कवर करना चाहिए। अगर ये किया होता इन्होंने तो आज हमारा कराची में ये वाली पोजीशन ना होती जो आज है। बाकी आपके चैनल के तो सर मैं पूरे पाकिस्तान की कौम से अपील करना चाहूंगा कि इस वक्त KPK में, स्कर्दू में, गिलगित में जो तबाहकारी हो रही है, इसके लिए सब दुआ करें, जो खिदमत कर सकते करें। और मैं अपने नौजवानों को कहूंगा कि इस इलेक्शन में भरपूर तरीके से आप हों। पुरानी पार्टियों की बैसाखी मत लें, इन पार्टियों ने कुछ नहीं करना, करना है तो इस नौजवान ने करना है, दर्दे दिल रख के करना है। मेरा पैगाम है नौजवानों के लिए कि पार्टी का झंडा ना लेके फिरे, किसी की गुलामी न करें, बल्कि खुद खड़े हो, खुद फ्रंट पे आए और इस जंग को जीते, इस मुल्क को बनाएं। आज ये नौजवान हमारा आ जाएगा सियासत में तो खुदा की कसम मैं देखता हूं कि वो गटर में कैसे नहीं उतरेगा, नालों में कैसे नहीं उतरेगा। ये मिनिस्टर बड़े बड़े होते वाले इतने प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, गटरों में नहीं उतरते। एक तस्वीर खिंचवाएंगे, उस तस्वीर को हर चैनल में चलाएंगे। इनको डेरा वहां डालना है हर हालत में। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कैस मंसूर शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने बाजवा साहब स्ट्रेस देखा, कितना स्ट्रेस है कराची की आवाम में? देखें जी, कराची की आवाम में तो वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है, कराची की आवाम बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी बाशऊर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी बड़े शहर हैं उनसे सबसे ज़्यादा बाशऊर आवाम कराची की है। और इसमें और रहा ये जो बारिश में देखें, आज पहला दिन था कराची में जिसमें बारिश की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा हुई, वरना कराची में तो अभी तक बारिशें हुई नहीं है। आज हमारी पूरी वज़रा की टीम चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में, ठीक है, मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब चीफ मिनिस्टर साहब को साथ ले करके सूबाई वज़रा सारे जो है ना वो शहर में मौजूद थे और जगह जगह जहाँ जहाँ पानी का मसला था, जहाँ जहाँ नालों का प्रॉब्लम था, खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने विजिट किया है और पूरी मशीनरी मुतहर्रक है। पूरी KMC की जितने अप्लाई 20-25 हज़ार मुलाजमीन है, वो KDA के मुलाजिम, सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम, फिर ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नाजिम, UC नाजिम, नायब नाजिम, कौंसलर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के जो मुतहर्रिक कारकुन हैं, जो जिम्मेदार हैं, और हम लोग सारे जो है अपने अपने इलाकों में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कराची में कोई ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिसको डिस्कस किया जाए। बिल्कुल ठीक है, पानी है, पानी गुजर रहा है, पानी अल्लाह की रहमत हो रही है। मैं समझता हूँ कि पूरा अमन बारिश हुई है आज की, कहीं कोई बड़ी खबर नहीं है किसी के पास। पानी आया और पानी गुजर गया। जाहिर बारिश है और ये 2 महीने जितनी भी चलेंगी तो हमारी पूरी गवर्नमेंट मुताबिक। भारत में सैलाबी सूरत हाल है और भारत पानी मुताबिक बार छोड़ता है हमारी तरफ, उसका वे है, फिर पानी भारत ने छोड़ा है, फिर सिंध में नुकसान होगा। क्या इस वक्त सिंध के बंद पक्के आप लोगों ने कर दिए हैं पिछले साल की तबाहकारियों के बाद? बहुत अच्छा सवाल आपने किया साजिद साहब।
देखें कि इंडिया जब वो खुद उनके यहाँ पानी की मिकदार बढ़ जाती है तो वो पाकिस्तान सियालकोट की तरफ जो जितने भी हमारे जो दरियाए कश्मीर से आते हैं वो पानी वहाँ छोड़ देते हैं, जिससे हमारी तबाहकारी होती है। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास डैम्स की तादाद मौजूद नहीं है, हमारे पास पानी स्टॉक, हालांकि ये बहुत बड़ी नेमत है। ये जो इंडिया पानी छोड़ रहा है ना, ये उन्हें पता है कि इनके पास तो पानी के लिए जो है स्टोर करने के लिए नहीं है, तो वो छोड़ता है। अगर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ डैम्स बन जाए, चाहे वो सूबों में बड़ी तादाद में बन जाए, जहाँ जहाँ पंजाब में या बलूचिस्तान में, KPK में, सरहद में, सिंध में डैम्स बन जाए और उस डैम वो जो पानी भारत छोड़ता है, और वो तो अब हर साल ही छोड़ता है, वो पानी अगर हम स्टोर कर लें तो आप यकीन करें हमारे मुल्क की ज़राअत, हमारे मुल्क में जो है सब्जियां, अनाज, फ्रूट, जानवर, क्योंकि पानी जो है ज़िंदगी है, पानी खुशहाली है, पानी के बगैर कोई मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना भी बहुत पानी है पाकिस्तान का, और जब इंडिया जब पानी छोड़ता है उससे क्या है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, उससे तबाही होती है। अगर पानी अब आता है 8 दिन में या 15 दिन में, बंद पक्के हैं हमारे? मैं समझता हूँ कि बंद तो वही हाल है, कोई इतना खास बंद तो पक्के नहीं है मुल्क भर में, लेकिन ये है कि पहले से बेहतर है। तो बंद अगर पक्के नहीं है तो पिछले साल जो सैलाब आया था, नहीं वो बंदों की वजह से नहीं आया था। देखिए मैं आपको बताऊं, बंद तो पिछले साल भी पक्के थे। पानी जो आया था, पानी की जो मिकदार आई थी, वो तो ना कोई बंद रोक सकता था, ना कोई दरिया रोक सकता था, ना कोई नहरें रोक सकती थी। वो तो पानी की मिकदार ही बहुत ज्यादा आ गई थी। और मैं समझता हूँ हम तो उसी 2022 की जो है तबाही आज तक नहीं भूले। कल भी हमारे चेयरमैन जो है हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने सैलाब मुतासिर में 5000 घर बना करके उन्होंने दिए। कल हमने उनको हैंड ओवर किया लाड़काने में लोगों को। तो सैलाब की जो आप देखें कि 11 लाख के करीब जानवर सिंध में मरे, 11-12 लाख हमारे घर तबाह हुए, 2700 लोगों की जानें गई पिछले सैलाब से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें 20,000 घर बनाने की ऐलान किया था चेयरमैन साहब ने, लेकिन उनमें से 5,000 घर तो हमने दे दिए हैं, जिनकी मरम्मत की है पूरी। आप इंशाल्लाह अब तो हम 20 लाख घरों का चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है कि हम तमाम मुतासरीन को घर बना करके देंगे इंशाल्लाह। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी ईमानदार। कब मिला के देंगे, कब बना के देंगे माजरा साहब? अभी तो आपकी हुकूमत जा रही है जी। वो जो बाल्टी खान था जो आया था 1 करोड़ घर देने, उसने तो एक घर भी किसी को नहीं दिया। हमने तो 20-25 हजार घर लोगों के हैंड ओवर कर दिए। 5,000 तो कल दिए, ताजा तरीन कल लाड़काने में लोगों को चाबियां दी हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जो कहती है वो करके दिखाती है। हम झूठ पर सियासत नहीं करते। हमने तो देने शुरू कर दिए घर बना करके। चेयरमैन PTI का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जनरल इलेक्शन में? मैं तो इलेक्शन में नहीं, मैं तो उन्हें अगली सियासत में भी नहीं देख रहा। मैं तो उन्हें जो है उनकी बकिया जो भी जिंदगी है उनके अपने करतूतों की वजह से मैं तो उन्हें अब मैं समझता हूँ कि तामरग वो अब जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अब 70 तो अबाव हैं वो, और आगे जब उनको सजाएं होंगी, ठीक है, 200 के करीब केसेस हैं उनके ऊपर। चले मैं पूछ लेता हूँ ना, मलिक साहब ने ज्वाइन किया, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्क की सियासत के देखे। मलिक मुनव्वर साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, खुश आमदीद करेंगे शो में। मलिक मुनव्वर साहब, सियासत पे बड़ी गहरी नजर होती है आपकी। निगरान वजीर आजम का नाम गर्दिश कर रहा है, कभी असादार तो कभी क्या तो कभी क्या। तो आपको क्या लगता है निगरान वजीर आजम कौन आएगा, ये भी मुझे बताइएगा। दूसरा मुझे बताएं कि चेयरमैन PTI का फ्यूचर आपकी नजर में। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने दोनों हसास मौजूद पर गुफ्तगू का मौका दिया है। साजिद भाई, जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, 2 सवाल है। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से यकीनन 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी है।
और दीगर जमातें भी हैं, मगर ये 2 मेजर जमातें हैं जिन्होंने ये फैसला करना है कि निगरान वज़ीर के तौर पर किसको ले। लेकिन साथ साथ एक और भी इनकी स्टेक होल्डर है जिसे एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। सही। एस्टेब्लिशमेंट से जब तक जिस बंदे को क्लियरेंस नहीं मिलेगी वो कोई नाम भी अभी काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन जो सियासी पंडित हैं या हमारी जो जमातों की क़यादत है, उनकी कोशिश है कि कोई मिच्योर तबीयत का जो शख्स हो वो निगरान वज़ीर का होना चाहिए, तो प्योर सियासी हो, ताकि उन्हें ये भी खदशा ज़ाहिर नजर आ रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन जो है कोई तब्दील हो जाए, थोड़ा इनमें जो है वो मजीद आगे बढ़ा दिया जाए इलेक्शन प्रोसेस को। चूंकि अगर कहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नगर को बंदा होगा तो इनकी जो बीच में मनमानी होंगी वो नहीं कर सकेंगे। तो इलेक्शन तो अपने वक्त पर होने चाहिए। इस हालत से यकीनन अभी 2-3 नाम अपनी जमातों के लीडरशिप ने फाइनल कर रखे हैं, मगर अभी हतमी तौर पर जो नाम है वो सामने नहीं आ सका। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सालदार के ऊपर इत्तेफाक हो गया है। कभी हाफिज शेख के बारे में कहा जाता है, तो बीच में एक डॉक्टर मोहसन जुगनू जो कि नजम सेठी की वाइफ है, उनका नाम भी आ रहा था, मगर हमें नहीं लगता कि इनमें से कोई नाम हो, क्योंकि ये जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट भी और असफर जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं। अपोजिशन लीडर की तो बात ना करें, अपोजिशन लीडर तो खुद उनकी गोद में बैठे हुए हैं, उनसे उन्होंने क्या राय लेनी, जो उन्होंने कहना वही हो जाना है। क्या पीटीआई से राय ली जाएगी? पीडीएम की बिल्कुल राय तो नहीं, पीटीआई से राय ली जाएगी। अनिल भाई, पीटीआई की राय जो है वो तो खाम ख्याली वाली बातें उनके बिक गए छोले सर पीटीआई वालों में राय ली जाएगी, उनकी वो पार्टी रह गई है क्या? अच्छा। बाकी बच्चा ही क्या है, जिनका ना कोई फोरम पर बंदा नजर आता है, ना कोई वो पार्लियामेंट में, ना सुबाइयों में, ना कौमी असेंबली में है, ना वो रोडों पर है, तो किससे लेंगे? हाँ, एक है जो कहता है कि आज भी पॉपुलर है, वो बैठे हुए वो अपने अदालतों के चक्रों में लगा हुआ इस वक्त। तो मैं नहीं समझता कि उनसे कोई राय ली जाएगी, क्योंकि उनका बनती भी नहीं है। वैसे तो वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलर जमात है, मगर पॉपुलर जमात 9 मई के बाद जो है वो बिल्कुल जो है 0 पे चली गई है। हमें तो उसकी पॉपुलेशन नजर नहीं आ रही। इस तरीके से जो टकराव की पुलिस पाकिस्तान में नहीं चल सकती। तो लेकिन हो सकता है कि उनके जो बंदे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज इलाही साहब भी हैं, लेकिन उनसे बातचीत होगी और उन्होंने कहा उनसे भी बातचीत का मुमकिन आपको मुमकिन लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और दीगर लोग एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात या माफी तलाफी करने में कामयाब होंगे और हम देखेंगे कि जनरल इलेक्शन में पीटीआई के लोग मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, कंटेक्ट करना चाहिए। कोई पार्टी है, उसका वजूद अभी बरकरार है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगी और लगने भी नहीं चाहिए। मेहनतमान वाली जो बात है वो होती रहती है, पहले भी हुए हैं इसी जमातों में लोग। तो मेहनतमान वाली बात है, मैं समझता हूँ सबसे उनके ऊपर बातचीत चल रही है। और इस वक्त मैं आपको साजिद भाई का और छोटी बात बताता चलूं, जहाँ तक परवेज इलाही शाह महमूद वाला जो तल्लक है ना, मैं तो समझता हूँ लोगों के दरमियान भी लड़ाई चल रही है। अच्छा जी जी, इसलिए कि खान साहब ने तो माइनस होना ही होना है, उसमें तो अभी कोई दो राय रह नहीं गई। मगर ये जो 2 बंदे इस वक्त अटके हुए हैं ना, वो सिर्फ झगड़ा इसी बात का है, क्यों इस बात है कि बस वो नंबर 1 बनना चाह रहे हैं। लेकिन मलिक साहब, एक आखिर में मलिक साहब, क्योंकि आप हिस्ट्री से, पाकिस्तान की सियासत की हिस्ट्री से बड़ा अच्छा वाकिफ हैं, आपको याद होगा ये माफी तलाफी नवाज शरीफ साहब की भी हुई थी, साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर साहबा के भी ताल्लुकात बाद में बेहतर हो गए थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वक्त लगा था, 5 साल लगे थे, 7 साल लगे थे, 10 साल लगे थे। तो क्या वाकई पीटीआई को वक्त लगेगा या कि बस माइनस? काजी भाई, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बेनज़ीर के बारे में अगर बात की जाए या नवाज शरीफ के बारे में बात की जाए, मैं नहीं समझता कि आप इमरान खान को आप उनके साथ मुमासलात रखे हैं, उनके साथ उनको मुवाजना किया जाए कि वो उनके साथ भी ऐसा हो गया था। तो ये इमरान खान ने तो अपनी जो कैदाना सलाहियतें है ना, वो उन्होंने अपनी 3 साल दौर इक़्तिदार में खुलकर जो है वो जाहिर की है। और साथ साथ उनके जो अभी जो उनका बयानिया आया है, क्या ये बयानिया उनके मुल्क के मफाद में चलता है? क्या ये बयानिया जो है वो हमारे मुल्क को जो है वो इस्तेकाम दे सकता है?
तो मैं नहीं समझता कि खान साहब के हवाले से जब आप उनको माफी मिल जाएगी या वो बातें चली जाएंगी। मैं तो समझता हूँ कि सियासत में उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। सामने चले, शुक्रिया मलिक साहब, शुक्रिया, उनको ग्राउंड में आपने मुझे ये रिकॉर्ड का ऐसा हो गया। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर, अफगानिस्तान ने चीन के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दिया, वहां पर ड्रिलिंग हो रही है, पेट्रोल भी निकल रहा है, फ्रूट, अनार, बहुत कुछ वो दीगर मुल्कों में दे रहे हैं। हमारी भी कुछ दिन पहले मेरी सोहेल शाहीन से बात हुई थी, आप हमने सुनी, बिल्कुल, तो वो भी कह रहे थे कि हम सिर्फ ट्रेड पर यकीन करते हैं, कारोबार होगा। देखिए, ट्रेड के बगैर तो कोई भी मुल्क कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। ट्रेड ही तो है जिसके जरिए आप तिजारत करते हैं, आपके पास डॉलर आते हैं, आप अपनी एशिया दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, यही एक मुल्क में खुशहाली लाने का एक जरिया माश है, इंडस्ट्री है, मिलें हैं, ये जितने कारखाने हैं, ये तो उनकी कामयाबी की मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी बात है। अफगानिस्तान में अगर ट्रेड हो, कारोबार हो, मैं तो कहता हूँ इंडस्ट्री भी लगाएं वो लोग। अगर हमारा पड़ोसी खुशहाल होगा, मालो माल होगा, तो हमें तो उसकी बेइंतहा खुशी। कहीं वो वक्त तो करीब नहीं है हमारे लोगों के लिए कि अब हमारे लोग कुछ अरसे बाद अफगानिस्तान रोजी रोटी की तलाश में जाएं? नहीं, देखे जी, हमारे दो सूबे जो हैं वो KPK का बॉर्डर और बलूचिस्तान का बॉर्डर, यानी ये तकरीबन 2500 किलोमीटर का एक लंबा एरिया है। हमारी जो सरहद है वो सारी अफगानिस्तान, ईरान के साथ। नहीं, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जो इस वक्त गुर्बत का हाल है मुल्क में, जो महंगाई का हाल है, अगर आने वाले 10 साल में अफगानिस्तान खुद को इस लेवल पे ले जाता है, ऐसा ना हो कि हमारे लोग वहां रोजगार के लिए जाएं, जिनको हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारे मौजूदा हुक्मरानों को इस पे संजीदगी से सोचना चाहिए कि कहाँ अफगानिस्तान ट्रेड की बातें कर रहा है, कहाँ पेट्रोल निकालने की बातें कर रहा है, जहाँ सिवाय काले पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। अगर वो इस कदर अपने मुल्क के लिए फिक्रमंद है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे सारी PDM समेत ऑपोजिशन जमाते सारी मिल करके वन पॉइंट एजेंडे पर, यही हमारे चेयरमैन को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का यही विजन है। उनको वो बिल्कुल यही चाहते हैं कि मुल्क में इंडस्ट्री चले, मिले चले, कारखाने बने, कारोबार चले, तिजारत हो, ताकि इसके अलावा तो आपके हमारा खुशहाली का पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा अमल है और ऐसा कुछ नहीं है कि हम अफगानिस्तान जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने ही पाकिस्तान में रोजगार मुहैया हो जाएंगे। अब पाकिस्तान ने जितना नीचे जाना था चले गया। अच्छा, बस पाकिस्तान पर आने का अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आ गया है। आप देखें, हम ये नहीं कह रहे कि जी अच्छा, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो चेयरमैन PTI और उनकी जमात 2/3 अक्सर के साथ हुकूमत बना लेगी। मैं समझता हूँ साजिद साहब, देखें, अब वो उन्हें जो है ना, उनका नाम भी ना होगा दास्तानों में। ये अच्छा। तो अब भूल जाएं, PTI इलेक्शन लड़ना, वो उन्हें तो जान के लाले पड़े हुए। उन्होंने जो पाकिस्तानी फौज पर हमले किए, उन्होंने जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर हमला किया, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर जलाया, उन्होंने हमारे बहुत सारे सरकारी अमलाके जलाई, स्कूलें जलाई, मसाजिद जलाई। उन्हें शर्म नहीं आती इलेक्शन में आने की बातें करते हुए? वो इन्हें तो मैं तो बार बार, क्योंकि हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ इस पार्टी को कलअदम करार देकर, पाबंदी लगाकर, इनके जो नाजिम, नायब नाजिम कौंसलर हैं, इन्हें भी डिसीट किया जाए। इस पार्टी पर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाए। हाँ, उन लोगों को इजाजत दी जाए जो माफी मांगे, वो माफी मांगे अपने किए की और अपनी सजाएं भुगत कर आए और आइंदा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। इस किस्म की साजिशों का शिकार जो लोग हैं उन्हें तो बिल्कुल इजाजत नहीं होनी। बहुत खूबसूरत बात की सर बाजवा साहब ने कि माफी होगी सर, अब रियायत नहीं दी जाएगी। तो इनकी नजर में तो ये खूबसूरत बात और माफी है। अब देखते हैं कि आम आदमी इसको कैसे लेता है और इलेक्शन में क्या वाकई कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि बाजवा साहब की बात सच होने जा रही है कि PTI नो मोर होगी। नो मोर, बिल्कुल, मैं दोबारा से क्या, नो मोर। अच्छा, इन पर पाकिस्तानी अवाम ने नो मोर कर दिया इन्हें। और वो देखो ना, एक प्राइम मिनिस्टर और मुसलमानों का आलमी लीडर बनता बनता टिकटॉकर बन गया। अल्लाह की शान देखें।
वो बंदा कहता था कि मैं मुसलमान उम्मा का लीडर बनूंगा, मैं पाकिस्तान का ऐसा वजीर आजम बनूंगा, मेरा ख्याल है हयात ही बनूंगा। तो अवाम ने इमरान खान का और उसकी जमात का असल चेहरा देख लिया। देखिए ऑपोजिशन में वो रहते, जद्दोजहद करते, अवाम में जाते, अपना पैगाम लेकर के जाते, देखिए जी मैंने महंगाई के खिलाफ मैंने महंगाई को रोका हुआ था, ये महंगाई के खिलाफ पीडीएम आई थी, ये आप देखें जी सच कौन है झूठ कौन। तो हो सकता है कि उन्हें कुछ सीटें मिल जाती, अवाम उनका, उस बंदे ने तो मतलब पाकिस्तान की को तबाह बर्बाद करके रख दिया, पाकिस्तान का कुछ छोड़ा ही नहीं है उस बंदे ने। चले बाजवा साहब ने ये चीज तो रिकॉर्ड करा दी, और अगर वो आ गए चेयरमैन पीटीआई तो फिर हम उनको ये जरूर सुनवाएंगे। वो नहीं आएंगे इतने कॉन्फिडेंट के साथ। चले जी, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल रात इसी 9 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।